अधर्म का नाश कर धर्म की राह दिखाती, माँ काली हर संकट से रक्षा कर जाती। सनातन धर्म में माँ काली को सबसे प्रचंड और भयानक रूप वाली देवी माना गया है। वह सिर्फ विनाश की देवी नहीं, बल्कि संरक्षण, न्याय और धर्म की स्थापना का भी प्रतीक है। उनका स्वरूप भले ही भयानक दिखता हो, गले में नरमुंडों की माला, हाथों में अस्त्र शस्त्र और रक्त से भीगा हुआ शरीर, लेकिन उनका उद्देश्य हमेशा बुराई का संहार और भक्तों की रक्षा करना है। पुराणों के अनुसार एक समय असुरों का अत्याचार इतना बढ़ गया था कि देवता तक उनसे भयभीत हो उठे थे। महिषासुर, रक्तबीज, चंड और मुंड जैसे राक्षस दिन रात धरती और स्वर्गलोक में तबाही मचा रहे थे। देवताओं ने कई बार युद्ध किया, लेकिन असुरों की शक्ति के आगे वे टिक नहीं पाए। अंततः सभी देवता भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव के पास पहुँचे और प्रार्थना की कि अब केवल आदिशक्ति ही संकट से मुक्ति दिला सकती हैं। तभी आदिशक्ति ने अपने भयानक रूप काली का अवतार लिया। यह स्वरूप इतना अद्भुत और प्रचंड था कि देवता भी डर से कांप उठे। उनका शरीर काला था, मानो अंधकार का समंदर जिहाद बाहर निकली हुई थी, जो राक्षसों का रक्त पीने को ललायित थी। हाथों में तलवार, त्रिशूल, खप्पर और अन्य अस्त्र शस्त्र थे। गले में नरमुंडों की माला, कमर में असुरों की कटी हुई हाथों की कमरबंद। उनकी आंखें अग्नि की तरह लाल थी, मानो सृष्टि को जलाकर राख कर दे। यह रूप देखकर देवताओं को समझ आ गया कि अब अधर्म का अंत निश्चित है। सबसे पहले देवी काली ने असुर सेना पति चंड और मुंड पर आक्रमण किया। वे दोनों बड़े ही शक्तिशाली और मायावी थे। उन्होंने देवताओं को कई बार परास्त किया था, लेकिन माँ काली ने अपनी तलवार से दोनों का शीश काट डाला। तभी से उन्हें चामुंडा भी कहा जाता है। फिर सामने आया राक्षस रक्तबीज। उसका वरदान था कि उसके रक्त की एक एक बूंद से नया राक्षस जन्म लेता था। जब भी कोई देवता या योद्धा उसे घायल करता, उसका खून जमीन पे गिरते ही हजारों नए रक्त बीज प्रकट हो जाते। यह देखकर सभी देवता तहस गए हो। तब माँ काली ने भयानक अहंकार भरी, उन्होंने युद्ध भूमि में उतरकर रक्त बीज को अपने त्रिशूल से घायल किया और साथ ही उसकी रक्त की हर बूंद को अपनी विशाल जीभा से चाट लिया। इस प्रकार नया रक्त बीज उत्पन्न ही नहीं हो सका और उसका वध हो गया। महिषासुर राक्षस का शरीर बदलने में माहिर था। कभी वह सिंह, कभी हाथी, कभी भैंसे का रूप धारण कर लेता। उसने देवताओं को कई युगों तक आतंकित किया। माँ दुर्गा ने उसका संहार किया, लेकिन कहा जाता है कि युद्ध के दौरान माँ काली का प्रचंड रूप भी प्रकट हुआ था। जब महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण कर देवी पर आक्रमण किया, तो माँ काली ने उसके सिर को अपने त्रिशूल से छेद दिया और उसे धराशायी कर दिया। देवी का उग्र रूप और भगवान शिव कहते हैं कि जब माँ काली ने राक्षसों का संहार करना शुरू किया, तो उनका क्रोध शांत ही नहीं हो रहा था। वह बेतहाश असुरों का वध करती जा रही थी और उनके रक्त को पी रही थी। उनका प्रचंड इतना भयानक हो गया कि देवताओं को डर लगा कि कहीं संघर्ष सृष्टि ही नष्ट न हो जाए। तभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। तब शिव जी युद्ध भूमि में आकर माँ काली के सामने
बालक का रूप लेकर लेट गए। जब माँ काली माता ने शिव पर कदम रखा तभी उन्हें होश आया। उन्होंने अपनी जिह्वा बाहर निकालकर लज्जा प्रकट की और क्रोध शांत कर लिया। यही कारण है कि माँ काली की मूर्ति में उन्हें शिव जी पर खड़ी हुई दर्शाया जाता है। माँ काली केवल विनाश की देवी नहीं है बल्कि समय का प्रतीक है। काला शब्द से ही काली का अर्थ निकलता है, जो समय और परिवर्तन का घोतक है। वह बताती है कि अहंकार, अन्याय और अधर्म का अंत निश्चित है। उनके भयानक रूप से हमें यह संदेश मिलता है कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सत्य और धर्म की शक्ति से उसका नाश निश्चित है। वह भक्तों को निर्भय बनाती है और जीवन में हर संकट से रक्षा करती है। भारत के कई हिस्सों में, विशेषकर पश्चिम बंगाल, असम और ओडिशा में माँ काली की विशेष पूजा होती है। काली रूप दिवाली की रात को बड़े भव्य रूप में की जाती है। माना जाता है कि माँ काली की आराधना करने से शत्रु नष्ट होते हैं और भय दूर होता है। भक्त भजन माँ काली को प्रसन्न करने के लिए तंत्र मंत्र, साधना और भक्ति का सहारा लेते हैं, किंतु असली शक्ति सच्चे मन और विश्वास में होती है। माँ काली की कथा हमें यह सिखाती है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, दिव्य शक्ति का प्रकाश उसे मिटा ही देता है। उनका स्वरूप भले ही भयानक दिखे, लेकिन हृदय में करुणा और करुणामयी प्रेम है। वे अपने भक्तों की रक्षा करती और अधर्म का अंत कर धर्म की स्थापना करती हैं। इसीलिए उन्हें संहार की देवी और साथ ही मुक्ति की देवी कहा जाता है। कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ काली।